हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक नया टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आ गया हूं, दैट इज अपॉइंटमेंट 2026। यहां पर मैं आपसे जनवरी से लेके अगस्त तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, याद रखिएगा, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करूंगा और आपका पूरी तरीके से रिवीजन यहां पर हो जाएगा। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट करिए 3 to 4 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस लेक्चर से देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे हम कोई टॉपिक वाइज लेक्चर आपके लिए बनाए तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम आप जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक नई बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी से अगस्त तक की बुकलेट है, जिसमें 1500 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इन एमसीक्यूज में आपको देखिए डायग्राम्स भी रहेंगे और एक्सप्लेनेशन दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो 1500 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आपने इस बुकलेट को बाय कर लिया तो यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको लेट नहीं करना है, तुरंत जाकर इस बुकलेट को बाय करना है। बाय करने के लिए आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करके भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम जनवरी टू अगस्त 2026। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2026। आपको पता होगा नए एजुकेशन मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है। पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो ओडिशा से आते हैं, नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं वो है प्रहलाद जोशी। ये उनकी इमेज है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रहलाद जोशी। मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ ये कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑलरेडी देख रहे हैं, और साथ साथ में इनको याद रखिएगा आपको एजुकेशन मिनिस्टर भी बना दिया गया है। ठीक है, ये कर्नाटका से आते हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान मैंने अभी आपको बताया उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। The government of India has extended the tenure of करंट फॉरेन सेक्रेटरी बाय 1 ईयर। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा करंट में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है जिनका टेन्योर बढ़ाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इमेज में आपको दिखाया था, उनका नाम है विक्रम मिस्त्री। ठीक है, तो यही देश के फॉरेन सेक्रेटरी रहेंगे, तो इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर मैं आपको उनकी इमेज दिखा देता हूं। देखिए, इनका नाम जो है वो आपको बताना इकबाल सिंह नहीं है, इनका नाम है हरजीत सिंह ग्रेवाल, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सीनियर लीडर है बीजेपी के हरजीत सिंह ग्रेवाल, इनको अपॉइंट किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन। ओके, चलिए, और बता दूं ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बाय लॉ, याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के थ्रू इस बॉडी को क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन जुलाई 2026 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं ये मैंने आपसे पूछा है, बता दूं जो अपॉइंट हुए हैं ये उनकी इमेज है, और ये भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, नाम है इनका अनुराग जैन। तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। 2 साल का टेन्योर रहेगा इनका नीति आयोग में, और ये सीईओ अपॉइंट हो गए हैं नीति आयोग में। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चेयरमैन कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन टेकन चार्ज एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, देखिए मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये इमेज है महेश दीक्षित की, और ये अपॉइंट हुए न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बता दूं आईबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू विच कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पोस्ट हैज तुषार मेहता बीन रीअपॉइंटेड। मतलब तुषार मेहता पहले से भी उस पोस्ट में थे, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया, ये उनकी इमेज है, और ये देश के सॉलिसिटर जनरल पहले भी थे और इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और याद रखिए सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, और एट प्रेजेंट जो देश के अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकट रमन। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके,
Next question number 7. Who has been elected as president of 81st session of United Nations General Assembly? जो सितंबर में मीटिंग होने वाली UNGA की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? मैं हिंट देता हूं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, खैलूर रहमान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो याद रखिएगा सितंबर 2026 में इसका 81st सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए, और थीम क्या होगी? रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिफीड, ये इस बार की थीम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हु हैज टेकन द चार्ज ऑफ 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो आर्मी के लेटेस्ट 31st चीफ कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ये उनकी इमेज है, इनका नाम है जनरल धीरज सेठ। तो ये देश के नए आर्मी चीफ हैं, तो सी जो है करेक्ट आंसर। इससे पहले जो थे वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, उनको रिप्लेस किया है, याद रखिएगा, सेठ जी ने, दैट इज जनरल धीरज सेठ ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9. हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ DRDO फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ डॉक्टर समीर वी कमत? तो समीर वी कमत जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो मैंने आपसे पूछा है कि नए DRDO के चेयरमैन कौन है जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। याद रखिए, बी जो है करेक्ट आंसर है, राजेश कुमार सिंह जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? CBSE, जो कि बहुत न्यूज में रहता है, इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? मतलब नए CDS अपॉइंट हुए हैं, थर्ड है जो देश के CDS अपॉइंट हुए हैं, 2 ऑलरेडी रह चुके हैं, अब थर्ड अपॉइंट हुए हैं। जो नए अपॉइंट हुए उनका नाम है जनरल NS राजा सुब्रमणी, ये उनकी इमेज है, और ये देश के नए CDS हैं। इससे पहले सबसे पहले CDS जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे, सेकेंड अनिल चौहान थे, और थर्ड जो अभी अपॉइंट हुए हैं NS राजा सुब्रमणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Who has taken charge as 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो नेवल स्टाफ के चीफ कौन अपॉइंट हुए 27th है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इनका करेक्ट आंसर देखिए, इमेज है इनकी, इनका नाम है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये देश के नए नेवल स्टाफ हैं। ओके, चीफ अपॉइंट हुए, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Whose tenure as the cabinet secretary of India has been extended for 1 year from August 30th August 2026 to 30th August 2027? तो 1 साल का कैबिनेट सेक्रेटरी का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये है देश के कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, नाम है TV सोमनाथन। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14. हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 4th May 2026? तो पूछा भी नए डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है रोहित जैन। याद रखिएगा, ये अभी लेटेस्ट से नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इनके साथ जो एट प्रेजेंट गवर्नर, उनका नाम सब तो आपको आई थिंक सबको पता होगा, जो देश के 26th RBI गवर्नर है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, और जो अभी डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज जैन साहब के नाम से आपको याद कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रोहित जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15. हु हैज बीन सोन एज द न्यू CM ऑफ वेस्ट बंगाल? इजी क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल के नए CM कौन है? ये इमेज है, नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो कि BJP से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो है RN रवि। ओके, तो इन्होंने ही इनकी ओथ जो है वो दिलाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. हु हैज बीन सोन एज ए न्यू CM ऑफ तमिलनाडु? ठीक है, अभी तमिलनाडु में बता दूं आपको कि नया इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा है कि कौन अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के नए CM, तो उनका नाम है जोसेफ विजय। याद रखिएगा, बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। इनको थलापति विजय के नाम से भी जानते हैं। ये CM अपॉइंट हुए हैं तमिलनाडु के। ओके, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? MK स्टैलिन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? CBFC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? इमेज में आपको दिखाई देता हूं, नाम है शशि शेखर वेम्पति। ओके, जबकि जो प्रसून जोशी है ये क्या अपॉइंट हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रसून जोशी जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हुए प्रसार भारती बोर्ड के। तो कंफ्यूज नहीं होना है प्रसून जोशी और शशि शेखर वेम्पति से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो अभी मैंने सीईओ पूछा था आपसे, अब मैंने आपसे पूछा वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए नीति आयोग के। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये उनकी इमेज है, ये नहीं है, ये तो पहले थे, ये सुमन बेरी हैं, ये पहले नीति आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, बट अभी जो अपॉइंट हुए वो है अशोक कुमार लहरी। ओके, तो याद रखिए सुमन बेरी की इमेज लगी हुई है, बट अभी जो है वो अशोक कुमार लहरी है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। तो नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये उनकी इमेज है, बताइए नाम क्या है, दैट इज श्रीकांत विलामक्नी। ओके, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये अपॉइंट हुए चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है एनसीबीसी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर। मैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर नहीं बोल रहा हूं, विजिलेंस कमिश्नर जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, उनकी नाम मैंने आपसे पूछा, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज है, नाम है प्रवीण वशिष्ठ। ओके, अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सीवीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। तो अभी जो विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए वो है प्रवीण वशिष्ठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। जो सेंसस 2027 हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जो कि एक बहुत फेमस ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट हैं। ओके, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Okay, next question number 24, who among the following has been appointed as new chairperson of SEBI, that is Security Exchange Board of India। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नाम है तुहिन कंद पांडे, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हु होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ कैग, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देश के कैग कौन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यार के नाम है के संजय मूर्ति, ये उनकी इमेज है, और ये एट प्रेजेंट देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि आर्टिकल नंबर 148 के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन या करंट चेयरमैन कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ये देखिए, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, इनको यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु इज द करेंट एंड 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी ये देश के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, आपने सुना होगा, इन्होंने एक बात कही थी कॉकरोच, जिसकी वजह से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी, तो बहुत फेमस, आई थिंक सबको पता होगा। इनका नाम क्या है, इनका ये इमेज है, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पहली बार कोई इंडियन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, मैंने आपसे उनका नाम पूछा हुआ है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम आपको बताना, देखिए राजीव गौबा नहीं है, टीवी सोमनाथन नहीं है ना, विवेक अग्रवाल जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, whose tenure as chairman of Central Board of Direct Taxes was extended for 6 months। मतलब 1 जुलाई को खत्म हो रहा था, सॉरी बता दूं आपको, 1 जुलाई 2025 को खत्म हो रहा था, बट 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, अरे इसको 2026 कर दो, सॉरी ये एक सेकेंड, और इसको भी 2026 कर दो, ठीक है। तो उनका टेन्योर जो है 1 जुलाई 2026 को खत्म होता है, बट 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैंने आपसे उनका नाम पूछा हुआ है, देखिए उनकी इमेज में आपको दिखाई था, उनका नाम है दैट इज संजय कुमार अग्रवाल, तो बी जो है, सॉरी रवि अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल से देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। तो रवि अग्रवाल जी की इमेज बनी हुई है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, इनका टर्म अभी एक्सटेंड किया गया टिल 2026 तक, ठीक है। मैं पीपीटी पीडीएफ जो आपको दूंगा तो वहां पर सही कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। तो कौन अपॉइंट हुए हैं, इमेज इनकी ये है, इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा, तो बी जो है ये अपॉइंट हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ that is World Bank. Okay, next, who has been appointed as Odisha's first woman chief secretary। ओडिशा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो 1 जनवरी से अपॉइंट हुई है, नाम है अनु गर्ग, ये उनकी इमेज है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, देखिए ये उनकी इमेज है, इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल, सो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, फॉर 3 इयर्स, है ना, 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो मैंने आपसे चेयरमैन का नाम पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है दैट इज AK बालासुब्रमण्यन, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये उनकी इमेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखाए तो ये उनकी इमेज है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राकेश अग्रवाल। याद रखिए राकेश अग्रवाल जो है वो NIA के डायरेक्टर जनरल DG जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 35th, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, याद रखिए मैंने आपसे पूछा हुआ है DG कौन अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखिए दैट इज ये उनकी इमेज है, इनका नाम आपको बताऊं दैट इज प्रवीण कुमार। तो बी जो है सॉरी सी जो है प्रवीण कुमार, सी ऑप्शन है, प्रवीण कुमार जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये अपॉइंट हुए BSF के DG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, दैट इज बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ये अपॉइंट हुए ITBP के DG अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है वीर विक्रम यादव, तो इनको अपॉइंट किया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, तो देख सकते हैं एक पॉलिटिशियन को न्यू हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया बांग्लादेश के, और ये उनकी इमेज है, इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी, बहुत फेमस है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है आशुतोष गोवालकर, ये उनकी इमेज आई थिंक आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा। ओके, तो आपको मुझे बताना है ये जो 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो कहां होने वाला है, ठीक है, इंडिया में किस स्टेट में होगा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हु हैज एज्यूम्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2026-2027 टर्म सक्सीडिंग राजीव मेमनी, तो कौन अब बन गए CII के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट, ऑप्शन आपके सामने है, नाम है R मुकुंदन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए, याद रखना आपको दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, अब ये आपकी 40 क्वेश्चंस मैंने करा दिए जो आपके जैन से अगस्त तक के थे, जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते थे, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको मुझे होमवर्क क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, NSC के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़े, बट फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरा जो क्वेश्चंस थे आज के सारे मैंने यहां पर सारे कवर करा दिए हैं। जाते जाते अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए अगर आपको MCQ की डिस्क्रिप्टिव बुकलेट चाहिए हो, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर MCQ नहीं डिस्क्रिप्टिव वाली बुकलेट दीजिए, तो 7 मंथ की आपकी जनवरी से जुलाई तक की कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुकलेट मैं आपको दे दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह टॉपिक वाइज आपके लिए करीबन 18 टॉपिक्स में ये बुकलेट बनाई गई, जहां पर अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अवार्ड, फेस्टिवल सब कुछ दिया हुआ है। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं, देखिए 100 पेजेस की बुकलेट है, इसको आप इजीली पढ़ के चले जाइए, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप से नहीं बाय करना चाहते, डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ऐप डाउनलोड करिए, वहां से जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग कह रहे होंगे सर करंट तो ठीक है मिल जाएगी आपकी, बट साथ साथ में हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो भी बहुत आ रहा है, ठीक है, और फिर जीएस के जितने भी MCQs हैं, ये तीनों चीज हमको चाहिए, कॉम्बो चाहिए। तो कॉम्बो ऑफर में आपको मेरे एप्लीकेशन मिलेगा देवाशीष क्लासेस में, वहां पर जाएंगे ये कोर्स आपको मिलेगा जहां पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 1000 GS MCQ सीरीज जो है ईच सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा आपको, ये से 1,000,040 का कूपन कोड लगा देना तो 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर ऐप से इस कोर्स को बाय करो। जो भी मेरे सीरियस स्टूडेंट्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कोर्स को आप जरूर जाकर बाय करिए। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जिसको कोर्स नहीं चाहिए उसको सिर्फ PDF चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली PDF भी बाय कर सकते हो। ओके,
तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विकली आपका सारा रिवीजन करा दिया है, कम टाइम वेस्ट किया आपका, ठीक है, टू द पॉइंट हमने पढ़ाया। तो आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और इसमें हम आपके लिए और भी आपके लिए अदर लेक्चर्स बनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स यहां पर मिलती रहेगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, और जो अगला टॉपिक आप चाहते हैं वो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ के अगला टॉपिक आपके लिए यहां पर हम बना देंगे। और ये जरूर बताइएगा आपके लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हम बनाएं कि एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स यहां पर बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।